तो हे यो व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 11th आईएससी का फिजिक्स का, आईएससी बोलो सीबीएसई बोलो या एनसीईआरटी बोलो, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर जो हमारा चैप्टर यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर दिए, इसका पार्ट 1 है। और गाइस इस वीडियो में बेसिकली जो हम लोग फोकस करेंगे वो हमारा फोकस होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, जो जितने भी हमारे पास डायमेंशंस हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी से गो थ्रू करोगे तो वहां पर आपको 120 डायमेंशंस हैं। अब आपको वो सब याद करना पड़ेगा। याद करने का फायदा क्या है, याद कर लोगे तो आपके जो क्वेश्चंस है इसमें आपको कहोगे यार भाई से क्वेश्चंस आते ही नहीं पेपर में। आप लोग के मन में होगा ना कि जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट और डायमेंशन चैप्टर है इससे तो बेसिक मैथमेटिक्स, इससे तो आईआईटी जेईई में आता नहीं। तो मैं कह दूंगा जो हमारा लास्ट ईयर था इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट और डायमेंशन वाले चैप्टर से 12 नंबर, मतलब 3 क्वेश्चन है तो 12 नंबर का सिर्फ इस चैप्टर से आता है यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन। तो अब आप लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। और ये आपका बेसिक चैप्टर तो आना तो चाहिए ही। तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी में आप लोग गो थ्रू करेंगे तो आपको वहां पर 120 डायमेंशन मिल जाएंगे। अब आप कहोगे वो सब मुझे याद करनी पड़ेगी, मैं कहूंगा हाँ याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए आप कहोगे कोई ट्रिक, तो मैं कहूंगा हाँ, मैं आपको 70 से 80 मतलब 70 to 80 डायमेंशंस आपको इस 30 मिनट की वीडियो में ऑन एन एवरेज सिखा दूंगा, मतलब लर्न करा दूंगा। अब आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। आपको मैं 70 से 80 डायमेंशंस याद करा दूंगा तुरंत विद इन 10 मिनट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और देखो हम लोग पहले बेसिक बात करेंगे, यूनिट्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीधे डायमेंशंस पर फोकस करेंगे। ओके, जो हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है वो हमारा है हाउ टू लर्न डायमेंशन फॉर्मूलास इजिली। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, पेन और कॉपी, मतलब अगर आपके पास एक दो A4 साइज पेपर है तो लेकर बैठ जाओ और आप रफली नोट कर दो। मैं आपको जो बताते हैं उसे लिखते जाओ और आपको ये डायमेंशंस याद हो जाएंगे इजिली। 70 से 80 डायमेंशंस आपको मैं आपको याद करा दूंगा। और 10-20 आपको पहले से पता होंगे, बाकी थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा खुद से। ओके चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। देखो एनी फिजिकल पैरामीटर विच कैन बी मेजर यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, मान लीजिए अगर आप लोग जाते हो पेट्रोल, मान लीजिए आपको पेट्रोल लेना है अपनी बाइक के लिए, आपकी अपनी एक्टिवा के लिए, तो आप जाओगे, आप जो वहां पर जो अंकल जी खड़े होंगे आप उनसे क्या कहोगे, मुझे 1 पेट्रोल दे दो, या फिर मुझे 1 किलो पेट्रोल दे दोगे। आप उनसे बोलोगे मुझे 1 लीटर पेट्रोल दे दो। तो जो लीटर है, लीटर आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे कहोगे ना मुझे एक पेट्रोल दे दो तो आपको कंटाक मार के भगा देगा। लेकिन आप बोलोगे वो 1 लीटर पेट्रोल दे दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ लीटर, उसने लीटर बोला तो मुझे 1 लीटर देना है। अगर आप लोग मान लीजिए पोटैटो खरीदने गए, आप कहोगे मुझे जो हमारे पास जो अंकल होंगे आप उनसे कहोगे मुझे 1 किलो पोटैटो दे दो तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे मुझे 1 पोटैटो दे दो, मुझे 5 पोटैटो दे दो तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपके लिए आपको यूनिट्स का यूज करना आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो होती तो बहुत तरह की हैं, जैसे स्केलर हो गई, वेक्टर हो गई, तो ये सब हम लोग को आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं यूनिट्स क्या होती है। तो जो मैंने बोला ना 1 लीटर, 5 किलो, 1 लीटर 5 किलोग्राम, तो जो केजी, लीटर, ये हमारे पास यूनिट्स है ना, आई थिंक हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। तो देखो यूनिट होती क्या है, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज टेकन एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। मान लीजिए अब आप सोच रहे हो यार ये 1 किलो आया कहाँ से, 1 किलो आया कहाँ से। देखो भाई क्या किया, जो वेइंग एंड ब्यूरो, जो मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फिजिक्स बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर उन्होंने अमाउंट, एक पर्टिकुलर मास लिया, अब उसको सेट कर दिया कि ये हमारा 1 किलो होगा, मतलब ये हमारा 1 किलो होगा, मतलब उसको एक एज ए स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही 1 किलो, मतलब जो 1 किलो होगा वो उतना ही होगा। तो ये था हमारा बात यूनिट्स का। यूनिट्स की इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट्स की इंपॉर्टेंट अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप लोग इसको यूनिट्स को इधर उधर करके बोलोगे तो आपको मार के भगाया भी जा सकता है। अगर आप लोग पेट्रोल वाले से मुझे 1 किलो पेट्रोल दे दो, मुझे 1 मीटर पेट्रोल दे दो, तो आपको कंटाक मार के भगा सकता है। इस वजह से हमें यूनिट्स को, जो यूनिट्स की इंपॉर्टेंस है वो हमें पता चल गई। बाकी आप लोग यूनिट्स को 9th और 10th में भी पढ़ चुके होंगे। देखो अब बात करते हैं कितनी तरह की यूनिट्स होती हैं। देखो भाई यूनिट्स कितनी तरह की होती हैं, अगर हम लोग सिंपल सी बात करते हैं तो देखो यूनिट्स हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो मतलब जो जिसकी हेल्प से आप ऑल यूनिट्स को डिराइव करते हो। मतलब फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है जो जिनको आपको डिराइव नहीं करना, मतलब वो अपने आप में काफी, मतलब हम है तो दम है वाला सीन होता है फंडामेंटल यूनिट का, मतलब ये अपने आप में काफी है। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन सी, मास, उसके बाद आता है लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वंस मोर देखो मास, उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ, टाइम,
टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बात करते हैं मास का तो हमारा केजी हो जाएगा, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, उसके बाद करंट का एम्पियर और टेम्परेचर का केल्विन, और उसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडेला। ये आपको दिख पा रहा होगा, सिंपल सी बात है, मैंने बैकग्राउंड पर लगा दिया है। तो इसको आप लोग याद कर लेना। इसके जो सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारे पास लेंथ का मीटर हो जाएगा और मास का किलोग्राम हो जाएगा, टेम्परेचर का के हो जाएगा, करंट का एम्पियर का ए और कहीं कहीं पर आई भी होता है, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका एम ओ एल मोल हो जाएगा, और जो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है उसका कैंडेला सी डी कैंडेला हो जाएगा। आई होप आप लोग कितनी बात समझा होगी। आप देखो ये थी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। अब डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, मतलब इन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो यूनिट को हम लोग डिराइव करते हैं। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, न्यूटन होता है। तो देखो फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो किलोग्राम मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इक्वल्स होता है किलोग्राम जो कि हमारी एसआई यूनिट है, मीटर एसआई यूनिट है, पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी डिराइव्ड यूनिट है उनको हम लोग डिराइव करते हैं एसआई की मदद से। मतलब एसआई मतलब जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट वो है दोज यूनिट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल वन इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल हो गया फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब आपका क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ये हमारे पास फंडामेंटल हो गई, डिराइव्ड हो गया। अब हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट आती हैं। कौन सी गाइस, सप्लीमेंट्री। अभी आपको अगर ये सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती है, तो मैं कहूँगा देखो भाई सप्लीमेंट्री यूनिट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो आपको इसके लिए अभी तक क्या करना है, जो यूनिट्स मैंने आपको बताया उसको आपको याद कर लेना है, किसको किस सब लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो उसमें हमारे पास एक आता है रेडियन, एक आता है स्टीरेडियन। रेडियन और स्टीरेडियन क्या होता है, तो देखो जो आपके पास आपने देखा होगा जो हमारे पास एक प्रोडक्टर होता है, उसमें जो 60 जो हमारे पास 180 डिग्री का होता है, सिंपल सी बात है। तो वो हमारा जो एंगल होता है उसको हम लोग रेडियंस बोलते हैं। मतलब कि जो देखो मान लीजिए आपसे कहते हैं 60 डिग्री, तो आप लोग उसको 60 रेडियंस बोल सकते हो। और अगर हम लोग बात करते हैं स्टीरेडियन, जो आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई नहीं होगी, आपने छोटे में खाई होगी, आपको याद होगा, आप भूल चुके हो लेकिन आपको याद होगा, जो आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हो तो उसमें जो आपको एक जैसे कि हमारी आइसक्रीम तो जो उसका नीचे टिप पर आपको 3D एंगल दिखेगा, वो जो 3D एंगल है उसको हम लोग मेजर करते हैं स्टीरेडियन से। आई होप आप लोग को ये बात समझ आई होगी। इसमें कुछ खास बताने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन कौन सी यूनिट है। एक होता है सीजीएस, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस। सीजीएस बोले तो सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड। एफपीएस बोले तो फुट पाउंड सेकंड। एमकेएस बोले तो मीटर किलोमीटर, मीटर किलोग्राम और सेकंड। आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। ये सब था आसान, आपको यार ये सब तुम लोग 9th और 7th में पढ़ के आए। हम कहेंगे हाँ। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करने वाले हैं, मतलब डायरेक्टली जो हमारा हिट होगा वो होगा कहाँ पर हम लोग जंप करेंगे, हम लोग यहाँ पर जंप करने जा रहे हैं सीधे अपने डायमेंशंस पर। अब आप लोग को मजा आएगी। तो चलो हम लोग एक बार और आपको बता देते हैं जो एनिमेशन हम लोग ने बनाया था। देखो बात करते हैं हमारे पास जो एसआई यूनिट्स होती है, उसका पहला आता है हमारे पास, देखो किलोग्राम का हो जाएगा केजी, ओके। उसके लिए टाइम का हो जाएगा सेकेंड एस। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर, और उसके अंदर टेम्परेचर के लिए हो जाएगा केल्विन के, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हो जाएगा मोल, ओके। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर के लिए के हो ही गया, और करंट के लिए एम्पियर ए। ये बात समझ आ गई आपको। आगे देखते हैं। अब देखो चलो देखते हैं अब डायमेंशंस क्या होती है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग अपने टॉपिक पर आगे, जो आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर टू रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल दिया मैंने, आपको समझ में नहीं आएगा ना। चलो हम लोग सीधे बात करते हैं डायमेंशंस होते क्या है। मतलब मान लो जो आपने बोला अभी, अगर मैं फोर्स का एग्जांपल हूँ, तो मैंने बोला था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम क्या है हमारे पास, मास। तो किलोग्राम को हम लोग मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम। उसके बाद आता है मीटर, मीटर हमारा लेंथ है तो एल, और सेकंड क्या है हमारे पास, टाइम है तो टी। तो मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, और करंट के लिए एम्पियर ए। तो आप लोग के बात समझ आई ही गई होगी। इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं था, मतलब आपको रिप्रेजेंटेशन याद करना है। मास का एम, लेंथ का एल, टेम्परेचर का के, और उसके बाद एम्पियर्स का, करंट का एम्पियर ए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर टाइम का सेकंड याद हो गया होगा आपको। टाइम का सेकंड होता है, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन क्या है, टी। अब देखो ये हो गया हमारे डायमेंशंस। अब आप लोग पेन और कॉपी जो लेके आए तो उसका यूज करो। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बात करनी, हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। देखो अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ की, लेंथ हमारे पास क्या क्या हो सकती है, लेंथ
लेंथ के लिए हम लोग लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ओके, लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। अब देखो आपके पास लेंथ से ही आपकी जो 120 आपके पास डायमेंशन दी गई हो, उन्हीं में इस लेंथ में बहुत सारी होंगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ हमारे पास कौन कौन सी होंगी? पहला हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट दिख गया है और आपसे कहा जाए इसका डायमेंशन बताओ, तो एल डिस्टेंस, एल रेडियस ऑफ गायरेशन, एल रेडियस भी एल, लाइट ईयर भी एल, पार्सेक भी एल और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी एल। मतलब वो कहीं पर भी दिख जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, लाइट ईयर, रेडियस, रेडियस ऑफ गायरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब किससे आप डिनोट करेंगे? एल से। तो हमने यहाँ पर 7 याद कर ली। आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे हल्का सा आते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर क्या है? आगे हम लोग आएंगे स्पीड। स्पीड से रिलेटेड डायमेंशन। स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है? एल। टाइम का क्या होता है? टी। तो एल अपॉन टी। तो जब टी ऊपर आएगा तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा, आपको दिख पा रहा होगा। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए एल, टाइम के लिए टी, तो एल टी माइनस 1 हो गया। अब देखो अब कौन कौन सी डायमेंशन है जिनका, और कौन कौन सी यूनिट है जिनकी डायमेंशन एल टी माइनस 1 होती है? तो ऑल द क्वांटिटीज हुज डायमेंशन इज एल टी माइनस 1। तो पहली आ गई हमारे पास स्पीड, ये भी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एल है और टाइम भी टी है, तो एल टी माइनस 1। एवरेज स्पीड आ जाए, एवरेज वेलोसिटी आ जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाए, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाए, एस्केप वेलोसिटी आ जाए, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाए, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाए। मतलब कोई भी वेलोसिटी आ जाए, आपको क्या लिखना है वहाँ पर? उसका डायमेंशन एल टी माइनस 1। आई होप आप लोग कई बार समझ होगी। तो हमने यहाँ पर एल टी माइनस 1 और एल देख लिया। अब उसके बाद अगर हम लोग उसके आगे बात करते हैं, तो उसके आगे हम लोग यहाँ पर हमको बात करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको ये बात पता है? वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस 1 अपॉन का टी, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1 अपॉन का टी। ओके, तो होती है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, टाइम का टी, तो एल टी माइनस 2 हो गया। अब आपको कहाँ कहाँ पर एक्सीलरेशन की, मतलब ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जिनकी डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है? तो बात करें एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। मतलब ऐसे भी अगर आपको ऐसी कोई यूनिट दिख जाए, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। अगर ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो आपको उसकी डायमेंशन लिख देनी है एल टी माइनस 2। अब एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2 हमने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं फोर्स पर। अब हम लोग कहां पर आते हैं? फोर्स पर। अब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2, मास का क्या हो जाएगा? एम। तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू एल टी माइनस 2, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। फोर्स इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, फोर्स इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। एम का हो जाएगा केजी, एल का हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह बात आपको पता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी टी माइनस 2। क्या हो जाएगा? एम एल टी टी माइनस 2। इतनी बात समझ आई ना आपको? अब देखो आपको कहाँ कहाँ पर रखना है एम एल टी माइनस 2। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ऐसी 20 डायमेंशन बताऊंगा जो कि आप जिनकी यूनिट, जिनका डायमेंशन हमारे पास एम एल टी माइनस 2 होता है। मतलब हम लोग आपको 20 ऐसी डायमेंशन बताएंगे जिनका जो हमारे पास डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी माइनस 2। पहला हो जाएगा हमारे पास फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट, विस्कस ड्रैग, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, रेडिएशन फोर्स, टेंशंस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लॉरेंट फोर्स या बुओएंट फोर्स। मतलब कोई भी फोर्स आपको दिख जाए, हर जगह आपको क्या लिख देना है? एम एल टी माइनस 1। आई होप आप लोग ये बात भी समझ में होगी। फोर्स का याद हो गया एम एल टी माइनस 1, डिस्टेंस होता है एल, वेलोसिटी होती है एल टी माइनस 1, एक्सीलरेशन होता है एल टी माइनस 2 और फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2। आई होप आप लोग की बात समझ में होगी। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर वर्क पर। अब कहाँ पर आएंगे हम लोग? वर्क पर। तो देखो हम लोग कहाँ पर आएंगे? वर्क पर होता है। वर्क क्या होता है? आपने 10th में पढ़ा था W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को साइड में हटाओ, W इक्वल टू एफ एस मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एल। फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। तो एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। नहीं समझ में आया? एक बार और देखो। देखो हमारे पास वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। अभी हमने याद किया। फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल, तो एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आपको कहाँ कहाँ पर एम एल टू टी माइनस 2 रखना है? तो आपको पता है जो वर्क होता है वही एनर्जी होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें डायमेंशंस के टर्म में, तो वर्क इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क का पूछा जाए
एनर्जी पूछ जाए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड कपल, स्ट्रेन एनर्जी, कुछ भी आ जाए आपको लिख देना ml2t-2। आप लोग नोट्स में देख पाओगे, इसको आप लोग अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ये हो गया हमारे पास वर्क का ml2t-2। हमने क्या याद किया, डिस्टेंस का है, वेलोसिटी का lt-1, एक्सीलरेशन का lt-2, फोर्स का होता है ml2t-2, वर्क का होता है ml2t-2। अब हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का होता है ml-2 अपॉन एरिया का होता है L2 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास की डायमेंशन आ जाएगी। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर के लिए L, तो L2, तो ml2t-2 अपॉन का L2, तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी ml-1t2, ml-1t-2। आपको आ जाएगा प्रेशर का। नहीं समझ में आया, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है ml-2 अपॉन का L2, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml-1t-2। देखो जितनी भी डायमेंशंस जो प्रेशर से रिलेटेड है, पहला आ जाएगा प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लो और याद कर लो। ये कहीं भी दिखे आपको, प्रेशर दिख जाए, कहीं पर स्ट्रेस दिख जाए, यंग मॉडुलस दिख जाए, बल्क मॉडुलस दिख जाए, शियर मॉडुलस दिख जाए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिख जाए, एनर्जी डेंसिटी दिख जाए, यहाँ पर सब जगह आपको लिखना है ml-1t-2। आई होप आप लोग की बात समझ आएगी। उसके बाद आता है हमारे पास, हमने अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 याद कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर आपको एक और बची है, जिसको आप लोग और मैं याद करवा दूंगा, तो आपकी टोटल यहाँ पर 70 डायमेंशंस आपको याद हो जाएंगी तुरंत में। तो अगर आपने लिख लिया होगा तो आपको आधी ज़्यादा याद हो चुके होंगे। अब आता है हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आते हैं, ग्रेडियंट से। अब यार ये ग्रेडियंट क्या होता है, ये भी एक दिक्कत का काम है। ग्रेडियंट क्या होता है, देखो ग्रेडियंट हम आपको समझ, अगर आप लोग इन सब जो मैंने आपको बताया ना अभी, वर्क, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप लोग इन सबको समझने पर आ जाओगे तो आप अपनी पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे। मतलब अगर आपने इनको अभी समझ लिया तो पूरा सिलेबस 11th 12 में खत्म। आपको समझना नहीं है अभी, क्योंकि आप समझ पाओगे नहीं इतनी आसानी से। तो आपको बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, डायमेंशन आपको याद करनी है। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेडियंट टर्म्स की, तो ग्रेडियंट जहाँ पर आपको दिख जाए, उस जो भी यूनिट दी जाए, आपको प्रेशर दिया जाए, फोर्स दिया जाए, एनर्जी दिया जाए, उसको आप लेंथ से डिवाइड कर देना। ग्रेडियंट टर्म्स का मतलब होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। मान लीजिए आपसे वेलोसिटी पूछा जाए, आपसे मान लीजिए वेलोसिटी पूछ लिया जाए, तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर हम लोग अब आपसे पूछे जाए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो आपको पता है वेलोसिटी होती है lt-1। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, lt-1 डिवाइडेड बाई l। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, t-1। मान आपसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, आपसे प्रेशर ग्रेडियंट, आपसे एनर्जी ग्रेडियंट, आपसे फोर्स ग्रेडियंट, कुछ भी पूछा जाए, आपको क्या करना है, उसको l से डिवाइड कर देना है। सिंपल सी बात है। ग्रेडियंट टर्म्स का मतलब होता है डिवाइडेड बाई लेंथ। आई होप आप लोग कितना समझ में आया होगा। और जाते जाते मैं आपको एक कोड सुनाना चाहूँगा। देखो, सो वी हैव लर्न 70+ डायमेंशंस इन 30 मिनट का 25 मिनट का ये वीडियो हो, मुझे भी पता नहीं है। तो हमने 70 से ज़्यादा डायमेंशंस याद कर चुके हैं। मैंने आपका वर्क 70 से 80% ईजी कर दिया है। बाकी जो बच्चे करंट किए हैं और जो टाइम की, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बोर्ड में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब जो हमारा अगला वीडियो है उसमें मैं आपको बाकायदा चौक बोलना, मतलब मार्कर से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जाते जाते एक कोट सुन लो, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन बेटर। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन बेटर। मतलब आप लोग प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध लड़ते टाइम आपको उतना कम ब्लीडिंग होगी, मतलब खून आपका कम बहेगा। आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपका लड़ते समय खून कम बहेगा। मतलब द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन बैटल। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय। और जो मैंने आपको बताया याद कर लेना। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।